एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है। आइडोल और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर क्या TY BA का हुआ है, सर क्या सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सर AT-KT का जो टाइम टेबल है, बहुत सारे डाउट है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जो सर्कुलर आया है पोस्टपोन का, सबसे ज़्यादा तो ये सर्कुलर वायरल हो रहा है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं और वो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप हमारी तरफ से रिप्लाई जाता है, ठीक है, अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे तो, ठीक है। एंड जो बच्चे होशियार होते हैं, वाइज होते हैं, जिनको पता है कि टाइम की वैल्यू और जो है एक रिप्लाई की वैल्यू, वो प्रॉपर एक मैसेज में लिख के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और हम प्रॉपर वॉइस मैसेज और मैसेज करके रिप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला नोटिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो है सर्कुलर है जिसमें रेगुलर कॉलेज का भी आया है और डिस्टेंस का भी आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज़ दिया है, रीशेड्यूल किया है ड्यू टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये MSCT का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी वजह से ये जो है रेगुलर कॉलेज और CDOE जो आइडोल है दोनों का चेंज किया गया है। लेकिन इसमें है क्या, देखिए, जो पेपर 24 मार्च को होने वाला था वो अभी 5 अप्रैल को होगा। अब मान लीजिए कि 25 मार्च को कोई टैक्स का पेपर है, या फिर मान लीजिए मार्केटिंग रिसर्च का है, तो वो अब जो है 25 को नहीं होके 7 अप्रैल को होगा, ठीक है। जो 26 को मार्च का था वो 8 अप्रैल को कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो TY के एग्जामिनेशन, मोस्टली ये जो TY के एग्जामिनेशन अभी हो रहे हैं और जो स्टार्ट होंगे, जैसे मान लीजिए 26 का पेपर जो स्टार्ट हो रहा है TY BA का, तो वो 8 अप्रैल से होगा। 27 का, 28 का, 22 अप्रैल का, ये जो इस पर्टिकुलर डे वाले जो पेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन किए गए हैं। सारे पेपर पोस्टपोन नहीं हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड पेपर्स हुए हैं, सारे पेपर्स नहीं हुए, सिर्फ रिवाइज डेट उस पर्टिकुलर डेट का। ये TY के लिए है। जो रेगुलर कॉलेज में हुआ है, तो मैं खुद पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मैंने पूछा तो उसमें उन्होंने बताया कि फॉर फ्यू पेपर्स पोस्टपोन्ड हुआ। अभी TY BCom का देखिए, रेगुलर कॉलेज का एग्जाम आज था, कॉमर्स का हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कुछ पेपर्स रिवाइज जो होंगे, जैसे 24 वाले हैं, वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, ये वाला नोटिस आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है क्या लिखा है, CDOE 2019 ओके 2025, ये प्रॉपर नोटिस है आइडोल का। अब यहाँ पे आप देखोगे 22 अप्रैल को अर्लियर किसका, FY BA सेमेस्टर 2, FY BA सेमेस्टर 2, ठीक है। अब हम लोग FY BA सेमेस्टर 2 का देख लेते हैं। ये सेमेस्टर 2 का है, देखिए मैं यहाँ पे टाइम टेबल ओपन करके रखा हूँ, सेमेस्टर 2 का है ये टाइम टेबल, जो स्टार्ट होने वाला था कभी से, 22 अप्रैल से। और ये नोटिस के हिसाब से बताया भी है कि 22 को होने वाला था। अब कब स्टार्ट होगा, 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो सिर्फ 2 दिन का जो है गैप कर दिया गया। वहीं पे अगर FY BA सेमेस्टर 2 का अगेन 23 वाला जो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, वो अभी कब से स्टार्ट होगा, 2 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये डेट जो है पोस्टपोन्ड हुए हैं, ठीक है, FY BA के। अब वहीं पे अगर हम लोग जो है एक और नोटिस देखें, एक और सर्कुलर आया है यहाँ पे, ये वाला सर्कुलर देखो, यहाँ पे भी जो है वही सेम रिवाइज डेट दिया गया है कि जो 26 वाले मार्च को पेपर थे वो अभी 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 27 का 19 अप्रैल से होगा, 28 का जो है 2 अप्रैल से होगा। तो ये बहुत सारे जो है TY BA एज वेल एज TY BCom सभी प्रोग्राम्स के जो कोर्सेज एग्जामिनेशन होने वाले थे वो सिर्फ रीशेड्यूल किया गया, ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और FY BA का भी जो पेपर्स जो 22, जैसे अभी मान लीजिए ये क्या है, FY BA है, FY BCom है, ओके, ये तो 22 अप्रैल से। तो यहाँ पे अगर आप, मैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आता हूँ, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मुझे कोई नोटिस ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे बताया गया एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है FY BA। बस ये नोटिस वाला मुझे मिला, दिस नोटिस आई गॉट दिस नोटिस ओनली। FY BA का सिर्फ, FY BCom का भी था ये, हाँ देखो यहाँ पे ये कॉमर्स का है, ओके। उसके अलावा लेट मी चेक, इसको वापस से रिफ़्रेश करता हूँ ताकि दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे रिगार्डिंग फाउंडेशन डे एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड, ये BA का है, ठीक है, थोड़ा आगे जाने देते हैं। वही आर्ट्स का है पोस्टपोन्ड, ये कॉमर्स का नोटिस है। तो अगर कॉमर्स का देखेंगे तो ये वाला नोटिस है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ
तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद जो है ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, मेरा ये सजेशन है, तो देखिए जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अवेयर रहो कि हाँ एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक हफ्ता चला गया, एक दिन 2 दिन का हुआ है, 1 या 2 पेपर्स हुआ है। तो आप प्लीज़ अपना पढ़ाई जो है अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से करिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे जो है आप जाइए, आपका एग्जामिनेशंस जो है दे के आइए, ठीक है। तो 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ पेपर्स जो है 26 वाले जो है पोस्टपोन्ड किए गए हैं, ठीक है। TYBA के सारे पेपर्स नहीं हुए हैं, कुछ पेपर्स हुए हैं, ठीक है। रिवाइज डेट जो है यहाँ पे देखो दिया गया है, अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है प्रिपेयर करते रहिए, आपका एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ डे होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग स्टडी करते रहिए। एंड अगर आप FY BA सेमेस्टर 2 में हैं, इवन आप BCom कर रहे हैं या फिर BA कर रहे हैं और आप SAM 1 का प्रिपेयर, SAM 1 में आपको AT-KT है या SAM 2 का आपको प्रिपरेशन करना है, स्पेशली BCom के लिए एंड BA के लिए सेमेस्टर 2 के लिए, तो उसके लिए हमने हमारे ऐप पे कोर्स बनाया है, आप वहाँ पे जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहला जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जब आप एक बार कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप हमें मैसेज करके आपके जितने भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंस आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे आपके कुछ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डाउट्स है तो वी विल हेल्प यू ऑन कॉल। प्लस हम कुछ PDF प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, कुछ गाइडेंस लेक्चर्स जो आपको काफ़ी हेल्प करती है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, यानी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है एग्जामिनेशन ऐसा आएगा, ये पेपर्स आएगा, ऐसा हम लोग इजीली लिखेंगे तो हम दे सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं स्टडी को लेके और वो पढ़ते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी होता है कि सर हम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं, ठीक है। क्योंकि आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप पास नहीं होगे। पास कैसे होगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप डेली का प्रैक्टिस करोगे, जो चीज़ हमने दिया है कंटेंट वो चीज़ आप देख के प्रैक्टिस करोगे और वो एग्जामिनेशन में उसी तरीके से लिख के आओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, बट जो रिसोर्सेज हैं वो ईजी से ईजी जितना हो सकता है हम बना के दे रहे हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज एक कोर्स ज्वाइन करने से अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गाइडेंस, वो सब चीज़ें, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। बाद में आपको एक KT लगती है तो कितना तकलीफ होता है उसका दर्द मुझे पता है। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइन करो, स्पेशली मैथ एंड अकाउंट्स के लिए, जहाँ पे आप जाके वीडियो लेक्चर से देखिए, कुछ डाउट आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू, बट ऐप के अंदर ही आप मैसेज कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।